हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मज़े में ही होंगे। चलिए, तो आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हमने कल 15 तक सॉल्व किए थे। एक्चुअली 16 भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 16 जो है हमने रेगुलर लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम लोग जो है ना 16 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे सामने जो सेट 2 है क्वेश्चन का, उसको ध्यान में रखते हुए सेकंड सेट सेट नंबर 2 बराबर है। तो आज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना है और पेन और कॉपी लेकर बैठने हैं, क्योंकि आप भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर जो है वो इंटरप्रेट करके लिखते जाइए। कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, हिंट बताऊंगा, जिससे क्या है कि आप उसको अच्छे से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 16। एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ अ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि फिनॉल जो है वो क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो हमें मालूम है कि फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, फिनॉल के अंदर जो हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है पहले से, वो कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब वो तो इलेवन में सिखाया गया था, सिर्फ सिखाया था या तो रट लिया था, बराबर है, लेकिन उसको समझा तो था नहीं। तो 16 वाले क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है? एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है हमारे पास। तो वो क्या लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक इन इलेक्ट्रोफिलिक substitution in electrophilic substitution रिएक्शन होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होता है वो अटैक करता है कहाँ पर? बेंजीन में, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बराबर है। तो वो स्पीसीज जो है अटैक बेंजीन रिंग। बेसिकली वो क्या होता है, बेंजीन रिंग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोले आ जाओ, बराबर है। जो भूखे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन सीकर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार जिनका होता है, तो बेंजीन रिंग के पास काफी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एटॉमिक बेंजीन रिंग विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। बराबर, पैसे वाले हैं भाई, बराबर, भिखारी नहीं है। इलेक्ट्रॉन के मामलों में ये पैसे वाले हैं, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है भाई बेंजीन। तो बेंजीन क्या करेगा? तो बोले आओ इलेक्ट्रोफाइल, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन क्या दूंगा? इलेक्ट्रॉन दूंगा, बराबर है। अब एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग, अटैच टू बेंजीन रिंग, यानी जब ये ग्रुप अटैच होता है बेंजीन के साथ, सो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। OH ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग के अंदर, लो भाई इलेक्ट्रॉन लो। एक तो बेंजीन के अंदर क्या होगा? फिर रेजोनेंस होगा, किसकी वजह से होगा? OH ग्रुप की वजह से होगा। और OH ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी बेटा, ऑर्थो और पैरा पे, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो यहाँ पर डिटेल में आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये है मेरे पास एक फिनॉल का स्ट्रक्चर, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर हमें मालूम है सब लोगों को। अब ये इलेक्ट्रॉन के पैर जब यहाँ पर उतरेंगे तो रेजोनेंस होगा स्टार्ट, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? सेकंड पोजीशन पे। यानी कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आगे ऐसा बनेगा, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पैर दी तो ये प्लस, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फिर ये दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन पैर यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर आएगी, और ये बॉन्ड इस तरह से अरेंज होगा, और OH और प्लस वापस से रेजोनेंस दिखाएगा, तो ये यहाँ पर, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पैर जो है ना भैया, वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे
घूमता रहता है, वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर चले जाएंगे, अपनी जगह पर, यानी पहले जैसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिर्फ अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से भैया OH ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो आपने देखा कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन पे बराबर फ्रॉम द स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम, अगर मैं रोमन लेटर में इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, 3 बोलूँ, बराबर है। चलो घोंचो, ड्रॉ करो फटाफट, बैठे क्या हो, ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आपको भी साथ में लिखना है, बराबर है, साथ में लिखोगे तो ही आएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थोपैरा पोजीशन, ऑर्थोपैरा पोजीशन, बराबर है। सो फ्रॉम द स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो बेसिकली इसमें क्या लिख सकते हैं कि वी फाइंड दैट अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप to the benzene ring, बेंजीन रिंग के साथ जो ये OH ग्रुप अटैच था उससे हुआ क्या, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on the ring of C2 कार्बन, C4 कार्बन एंड C6, बराबर 3 जगह पर इंक्रीज, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स पे बढ़ी ना। सो इट इज देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल यानी E+, इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बस इतना लिख लो, मार्क्स मिल जाएंगे, बराबर। फिर ऐश करो। चलो भैया ऐश तो कहाँ से करेंगे सर, अभी तो ये बहुत बाकी है, बराबर। बैठे बैठे कर क्या रहे हो घर पे, मज़े कर रहे हो, स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं अब से, बराबर है। गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ अल्कलाइन KMnO4, ये सिखाया हुआ है। प्रोपेन 1 ऑल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा भाई। चलो तो क्वेश्चन आंसर का टाइटल दो पहले, आंसर जो है इसको हम लोग क्या, अच्छा 17 वाला हम लोग करेंगे सॉल्व, जिसके अंदर अभी कर रहे हैं फर्स्ट। तो लिखेंगे बेटा CH3 CH2 CH2H, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोल, प्रोपेन 1 ऑल, बहुत ऑर्गेनिक आ चुकी है अब तो तुम्हें। और यहाँ पर लिखेंगे अल्कलाइन KMnO4, ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन जिसमें रिएक्शन पड़ा हुआ है ये सबको आता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन वाला ही एसिड बनेगा, CH3 CH2 COOH, इसको कहेंगे हम लोग प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, बराबर, विद द रिमूवल ऑफ H2O, बराबर। लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं, मेन प्रोडक्ट लिखो, बहुत है। नेक्स्ट है मेरे पास ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विथ फिनॉल, ब्रोमिनेशन करवाना है ना फिनॉल का, क्या करवाना है, फिनॉल का ब्रोमिनेशन। देखो बेटा अभी हमने किया था ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, अभी कर रहे 2, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विथ फिनॉल। चलिए इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, बराबर है। सबसे पहले ले लो फिनॉल, जा बेटा लैब से फिनॉल ले आ, चलो लैब से फिनॉल ले आए। अब इसमें क्या करो, ब्रोमीन ले आ बेटा, चलो उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो, तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में जब होगा तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्थो और पैरा दोनों आप लिखेंगे ज़रूर, ऑर्थो और पैरा लिखेंगे ज़रूर, लेकिन कौन सा ज़्यादा मिलेगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल के ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, बराबर है। और एक है मेरे पास पैरा ब्रोमोफिनॉल। चलो तो हमें मालूम होना चाहिए कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाला ज़्यादा मिलता है, बराबर है, क्योंकि रिपल्सन होगा ना, रिपल्सन कम होगा, यहाँ पर दूर है ग्रुप, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं रहा है भाई, बराबर है। तीसरी बात है कि फिनॉल में से क्या बनाना है, चलो क्या था भाई, डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल,
डाइल्यूट HNO3 की बात है यहाँ पर। किसकी बात है? डाइल्यूट HNO3 की बात है। चलिए, तो सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे फिनॉल का सॉल्यूशन। और सॉरी, ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल में जब हम लोग बेटा डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें से नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, और वो हमें आंसर देगा क्या? एक बार ऑर्थो पे NO2 अटैच करो और एक बार करेंगे हम लोग पैरा पे, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बोलो बम बम बोले, बराबर है, बम बम बोले नहीं, इसका कॉमन नेम बोलो, चलो घोंचो। ONP यानी यस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, PNP बराबर है पैरानाइट्रोफिनॉल। सो दैट इज द आंसर। लास्ट में एक और दिया हुआ है, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की प्रेजेंस में जब NaOH खड़ा है तब इसकी रिएक्शन करवा दो। चलो, तो ट्रीटिंग विथ फिनॉल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब ये कौन सा रिएक्शन है भाई? तो आपको याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रीमर-थाइमन रिएक्शन व्हेन फिनॉल is reacted, phenol is reacted in the presence of chloroform। चुस्की लगा कर सो नहीं जाना इसका, CHCl3 चुस्की नहीं लगाते, बेहोश करने के लिए काम में आता है NaOH के साथ। लेकिन ये याद रखो, ये नेम रिएक्शन है, इसमें हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर लिखो ONA और यहाँ पर CHO, बराबर है। तो ये राइमर-थाइमन रिएक्शन है, यहाँ पर OH भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है, लेकिन ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलो, अब करेंगे 18 वाला क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला है कॉल्बेस रिएक्शन। कॉनबे, कॉनबे नहीं, कॉल्बे, कॉल्बे, कॉल्बे रिएक्शन का आंसर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन के अंदर, बराबर है। तो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले याद करो कि ये पूछे एक्सप्लेन, तो सॉल्यूशन मैं तुम्हें इक्वेशन तो बता रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपको खुद को लिखना पड़ेगा ना, बराबर। डिस्क्रिप्शन तो आपको खुद को लिखना है। तो 11.18 में सबसे पहले आपको क्या देखो, शॉर्ट नोट है कॉल्बे वाली। तो कॉल्बे रिएक्शन के अंदर सबसे पहले अगर आप NCERT के हिसाब से जाओ तो फिनॉल, व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ NaOH तो फिनोक्साइड आयन इज ऑब्टेन, फिनोक्साइड आयन इज ऑब्टेन विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसी राम कहानी लिखने की साथ साथ में, बराबर है, एक एक स्टेप में नहीं, सीधा पहले इक्वेशन लिखो और फिर ही लिखो। फिर यहाँ पर 1 करके लिखो कार्बन डाइऑक्साइड और 2 करके लिखेंगे हम लोग H+, और सीधा लिखेंगे सैलिसिलिक एसिड OH और COOH के बेसिस पे। तो ये क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। साला साली नहीं है भाई ये, बराबर है। साला साली क्या होता है? साला साली तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड है। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे? व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ NaOH तो सोडियम फिनोक्साइड इज ऑब्टेन, then again it is reacted with carbon dioxide is passed and acidified the solution, then we get the salicylic acid। बराबर, पहले NCERT जब नहीं थी तब ये कैसे बनाया जाता था? तो देखो, तब ये था फिनॉल, फिर ऐसा लिखते थे 10% NaOH और -H2O के साथ, ये बनाते थे सोडियम फिनोक्साइड ONA, फिर वो करते थे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन 125 डिग्री सेल्सियस और 4 to 7 एटमोसफियर प्रेशर। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हें लिखना है ऊपर वाला ही, ये तुम्हें सिर्फ अच्छे से याद हो जाएगा। ये बनता था OCOONA, ये बनता था, CO2 कहाँ घुसा? ऑक्सीजन और इसके बीच में, तो इसको कहते थे सोडियम, सोडियम फिनॉक्सी फॉर्मेट, सोडियम फिनॉक्सी फॉर्मेट, अनस्टेबल है फॉर्मेट। तो ये क्या होता था? माइग्रेशन, यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास और COONA नीचे हाइड्रोजन के पास, बराबर है। तो ये फिर हम लोग वहाँ पर ऐसे करते थे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बाकी तो मैकेनिज्म के साथ समझाया हुआ है। OH यहाँ पर, COONA यहाँ पर, और लास्ट स्टेप में जब हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH, बराबर। इसको कहते थे सैलिसिलिक एसिड। तो ये भी लिख सकते हो, बराबर है, कोई मार्क्स काटेगा नहीं तुम्हारा, टेंशन मत लो, बराबर। ये ज़्यादा इजी है, ये कैसा है? ज़्यादा इजी वाला कंटेंट है। ओके, सो यू कैन राइट, यहाँ से हो गया कॉल्बे रिएक्शन, बराबर। फिर इसका डिस्क्रिप्शन तो आप आराम से लिख पाओगे।
चलो बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइमा टाइमन रिएक्शन। तो आई कैन नॉट रिपीट, यहाँ का जो है ट्रीटमेंट विद प्रेजेंस वाला वही यहाँ पर राइमन टाइमन में आपको लिखना है। फिर है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बराबर है। क्या करना है हमें यहाँ पर, देखो इसमें जो राइमन टाइमन वाला था सेकंड में, उसमें वन स्टेप में नहीं लिखना हो तो थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगे भाई कि भाई बच्चा कुछ लिख रहा है, तो ऐसे भी जा सकते हो कि क्लोरोफॉर्म और NaOH का जब हम लोग 1 मोल लेते हैं तो इनिशियली आपको क्या मिलता है, यहाँ पर ONA O-Na+, और यहाँ पर याद करो CHCl2 था, क्या था CHCl2, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, बराबर। फिर हम लोग यहाँ पर 2NaOH कर रहे थे, आप खुद याद करो, तो ये 2Cl और 2Na माइनस 2NaCl, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चा O-Na+, यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2 OH, कतई बर्दाश्त नहीं है, बराबर है। मोगेम्बो खुश नहीं हुआ, मोगेम्बो दुखी हो जाएगा यहाँ पर, तो ये HOH जो है यहाँ से निकाल दो, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, तो क्या बचा भाई, वहाँ पर CHO बचा, क्या बचा CHO। तो अब ऐसा लिखो कि फिनॉल OA-Na+, तो एसिडिस छोड़ो अभी, ये हो जाएगा CHO। और लास्ट स्टेप में जब इसका H+ के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा साला साली दोनों मिलेंगे, ये रहा साला और ये इसकी साली। सैलिसाल्डिहाइड को क्या कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भैया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। चलो ठीक है, ऐसे लिख लो तो थोड़ा चेंज रहेगा, और क्या। तो यहाँ पर हो गया राइमा टाइमन रिएक्शन। अब है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बराबर है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। चलो तो अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला रिएक्शन। तो इसका बेसिक इक्वेशन सबको आता है, क्या है, अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विथ RONA, सोडियम अल्कोक्साइड, बराबर। तो किसी में एक में R- या ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर तुमने इसको R- लिखा तो ये NaX जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, ROR-, यानी कि ईथर कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा, बराबर। इस रिएक्शन में हमें मालूम है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन Na। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने विलियमसन सिंथेसिस समझाया हुआ है तो वो ज़रूर देखिए, बहुत ही मैकेनिज्म के साथ, बेसिक इक्वेशन के साथ वो पढ़ाया गया है बेटा, बराबर है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग क्या है कि प्लस माइनस कर रहे हैं, देखो यहाँ से Na जाएगा, यहाँ से Br जाएगा, तो क्या मिलेगा CH3C, यहाँ पर ये CH3 एज इट इज रहा, ऑक्सीजन CH3, तो ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 2 पे आराम से 1 2 3, 2 पे है मिथॉक्सी, 2 पे है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, और प्लस करके लिखेंगे बेटा NaBr, ये भी लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या लिखा है, अनसिमेट्रिकल ईथर, एक्सप्लेन करना है। अनसिमेट्रिकल ईथर को कैसे एक्सप्लेन कर लोगे, चलो अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम्हें दोनों समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ऐसे हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि फोर्थ वाला है जिसमें ये ईथर का एक जनरल फॉर्मूला है R1O R2, तो R1 R2 सिम इक्वल हो, यानी एक जैसे हो, देन इट इज कॉल्ड सिंपल ईथर, बराबर है। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, सिंपल ईथर भी कहते हैं, और ये गलत नहीं लिखा था, सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। व्हेन R1 डज नॉट इक्वल टू R2, दोनों अलग अलग है बेटा, तो इसको कहेंगे मिक्स ईथर या तो असिमेट्रिकल ईथर। अब तुम्हें पूछा गया है अनसिमेट्रिकल ईथर, वो ही हुआ असिमेट्रिकल ईथर। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि CH3OCH3, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सिमिलर है, डाई मिथाइल ईथर बेटा, डाई मिथाइल ईथर, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंपल ईथर, क्या कहेंगे, सिंपल ईथर। और हाँ, ये जो है आगे कौन सा है, CH3OCH2CH3, तो ये हो जाएगा आपका अलग अलग ग्रुप, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है,
तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, असिमेट्रिकल, इथाइल मिथाइल ईथर। बस ये बन गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। ये सारे इतने सारे लिखो ना, वो 3 मार्क में पूछा जाता है क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन है भाई ये, बराबर है। फिर पूछा है राइट द 19 वाला आया, अब राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इल्ड इथेन। इथीन है, सॉरी इथीन, इथीन ही बनेगा ना भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो सिंपल स्टेप रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो सिंपल स्टेप रिएक्शन में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जैसे कि H2SO4 है, या तो H3PO4 ले लो, बराबर है, कॉन्सेंट्रेट ले लो कोई भी H2SO4, तो ये क्या देगा, अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। अल्फा से OH बेटा और बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद द रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को अगर हम लोग मैकेनिज्म में डाल दें तो सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन, स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेशन। किसका प्रोटोनेशन करवाना है, अल्कोहल का। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इथेनॉल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, इथेनॉल। तो प्रोटोनेशन में बहुत ही सिंपल सी बात है, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक हमारा अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके प्रोक्सिन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर H2SO4 में से सबसे पहले आया भिखारी H+, तो ये यहाँ पर अटैक करके जुड़ जाएगा, यानी कि CH3CH2OH2+ लिखेंगे, इसको कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। फिर इसका तो आप डिस्क्रिप्शन लिख लोगे अपने आप, बराबर है, ये हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन बना यानी कार्बोकेटाइन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो भैया, कार्बोकेटाइन में यानी ये वाटर बेटर लिविंग ग्रुप है, तो वहाँ से निकलेगा CH3CH2, ये जो बना था प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इसमें से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, तो मेरे पास बचेगा CH3CH2+, जिसको कहते हैं कार्बोकेटाइन, बराबर, क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। और अब आगे ये कार्बोकेटाइन जो बना ना, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इथीन, या तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। चलो, अब इथीन कैसे बनेगा भैया, तो यहाँ पर आप देखो ये CH3 था, यहाँ पर है CH2, बराबर, यहाँ पर है प्लस चार्ज, तो इसमें ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। पहले H+ लिया था ना H2SO4 से, वो वापस भी तो मांगेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास HSO4- तो बाकी था, यहाँ से H+ निकला, वो इसके साथ, तो कैटलिस्ट तो वैसे भी वापस मिल जाएगा हमें। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H+ गया। इस तरह से मैकेनिज्म को समझाना पड़ता है, वरना मार्क्स मिलते नहीं हैं। NCERT एक्सरसाइज के अंदर हमारा ये 19 वाला क्वेश्चन होने के बाद वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। चलो 20 खेलेंगे अभी, तो चलो ध्यान दो बच्चों, 20 वाला जो है उसमें क्या है, प्रोपीन में से प्रोपेन 2 बनाना है। कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको आने ही चाहिए, बराबर है। तो कन्वर्जन में सबसे पहला है हमारे पास 20 वाले में फर्स्ट है, क्या बनाना है बेटा, चलो लिखता हूं मैं टाइटल, प्रोपीन में से करना है प्रोपेन 2, प्रोपेन ई ड्रॉप 2, ई नहीं लिखना है, वो गलती से लिख दिया है, चलो छोड़ो इसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये तो रहेगा। अब याद करो कि अगर प्रोपेन 2 करना है तो यहाँ पर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ लेते हैं, तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH-, मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां पर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैच होगा जहां पर कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। तो OH जाएगा उसी के पास जहां पर हाइड्रोजन कम है, और ये यहाँ पर, और इस तरह से बनेगा प्रोपेन 2। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर है। अगर कोई बच्चे जो नए हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड राइट ऑन द कमेंट्स। कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ रहे हैं। बेंजाइल क्लोराइड को करना है बेंजाइल अल्कोहल, बहुत ही पॉपुलर जैसा इक्वेशन है, बराबर है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बेंजाइल क्लोराइड को हम लोग कैसे करेंगे बेटा, ये बहुत ही हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ये सब इक्वेशन हमने किए हुए थे। लुक एट दैट, दिस इज द, हाँ अब इसमें हम लोग दूसरा कन्वर्जन करने जा रहे हैं, कन्वर्जन सेकंड, तो जिसमें हम लोग ले रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड, यानी यहाँ पर CH2Cl व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ NaOH सिंपल, तो निकलेगा क्या NaCl और हमें मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। ये कैसे आ जाता है सर, तो ये सारे रिएक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे आगे, बराबर, तो ही आपको क्या आएगा, ये कन्वर्जन आएगा, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है भाई, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड से प्रोपेन-1 देखो RMgX, यानी कि यहाँ पर आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसमें से प्रोपेन-1 बनाना है। तो याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल था ना, वहां पर ये सॉल्यूशन आ चुका है। तो थर्ड वाले में क्या करना है हमें, हमारे पास ऑलरेडी इथाइल CH3 CH2 MgCl इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और हमें चाहिए प्रोपेनॉल, 2 कार्बन है, एक और चाहिए। इसका मतलब कि हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, फॉर्माल्डिहाइड के साथ। तो ये वाला पार्ट जो है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और MgCl वाला पार्ट ऑक्सीजन के ऊपर, इंटरमीडिएट बनाएंगे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, नया ग्रुप आया CH2 CH3, यहाँ पर जुड़ा OMgCl। नेक्स्ट स्टेप में H+ या तो डाइल्यूट HCl लिख दो या तो H+ कर दो, चलेगा कुछ भी करो, या तो कई बार लिखते हैं पानी। अब डाइल्यूट या मिनरल एसिड को हम लोग पानी से इंटरप्रेट करेंगे बेटा, तो पानी में यहाँ पर क्या होता है H+ और OH-, बराबर। तो ये वाला H+ जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो क्या मिलेगा CH3 CH2 CH2 और OH, और बाकी जो हमें मिल रहा है वो है प्लस MgOHCl। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया प्रोपेन-1। चलो ठीक है, बढ़िया। अब आएगा नेक्स्ट कन्वर्जन जो है हमारा यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में से 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। देखो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना बेटा, तो सेकेंडरी अल्कोहल में याद रखो कि हम लोग यूज करेंगे एसिटाल्डिहाइड, टर्शरी बनाना होता तो एसीटोन। ये सब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ही है। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला था कि फोर्थ वाला भाई, सॉरी फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे CH3 C+O CH3। ये कैसे पता चला आपको कि ये लेना भाई, टर्शरी अल्कोहल की प्रिपरेशन कीटोन में से ही होती, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर से यहाँ पर प्लस डेल्टा यहाँ पर माइनस डेल्टा, बराबर है। तो ये माइनस डेल्टा, ये प्लस वाला है, तो ये वाला पार्ट कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, और ये वाला पार्ट जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, इंटरमीडिएट। बस ऐसे आराम से लिखते जाओ, फिर वापस H2O या तो डाइल्यूट एसिड, तो हमें मेन मिलेगा CH3, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या कहते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बस मेन प्रोडक्ट लिखो चलेगा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है बेटा, नेम द रिएजेंट्स यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो पहले क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है हमें, बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो या तो सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 भी आप लिख सकते हो, बराबर है, या तो अल्कलाइन KMnO4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ही मैं आंसर लिखते चला जाता हूँ अल्कलाइन KMnO4, क्योंकि मुझे सिर्फ रिएजेंट के नाम लिखने हैं और कुछ करना नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ही तक ही जाना है। तो मैंने आपको सिखाया था PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वाले वीडियो में जाकर देखो, जहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है।
ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल का मतलब ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर लेकर कर दो तो आपको 2,4,6 मिल जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, तो बेंजाइल अल्कोहल में से यानी कि C6H5 CH2OH में से कन्वर्ट करना है किसमें, C6H5 COOH इसमें। तो ये जो करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जैसे KMnO4। तो अल्कलाइन KMnO4 यहाँ पर भी आंसर आएगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा अल्कलाइन KMnO4 जो फर्स्ट में था। चलिए बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेन। डिहाइड्रेशन में जनरली Al2O3 भी यूज किया जा सकता है, बराबर है, या तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ये भी यूज किया जा सकता है, या तो H3PO4 भी यूज किया जा सकता है। लेकिन टेम्परेचर ध्यान रखना, टेम्परेचर होता है 433 से 433 केल्विन, सॉरी 433 से 443। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर भी लिख रहा हूँ 443 केल्विन। कीटोन से अल्कोहल, आई थिंक कीटोन से अल्कोहल यानी तुम्हें रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन करवाना है ना, रिडक्शन करवाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, बराबर, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी लिख सकते हो। या तो आप ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट, या तो आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4। तो ये है 21 के आंसर्स जो आप फटाफट लिखकर मार्क्स गेन कर सकते हैं, बराबर। 22 जो है, गिव द रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। तो वैसे तो ये सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं एकदम शॉर्ट में, तो इथेनॉल क्या करता है, इथेनॉल में बेटा दो इथेनॉल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है जो ईथर में पॉसिबल नहीं है। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन कंपेयर टू अल्कोक्सी अल्केन, उसका एक ही रीजन है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो अल्कोहल में बनता है वो ईथर में बनता नहीं है। दिखाओ तो फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो आप, बराबर है। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, अब इक्वेशंस है हमारे पास, बराबर है। लेकिन देख लेते हैं, चलो IUPAC भी हो जाएगा, लेकिन आई थिंक IUPAC से जो है ना 23 से लेकर हम लोग 23 24 तो कुछ 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, बराबर है। वो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, या तो यहाँ तक जो है उसमें चलो 23 है ना, आई थिंक निपटा ही देता है, यहाँ पर ही है और नॉमेनक्लेचर हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में आप नंबरिंग करो यहाँ से, ये 1 2 और 3, तो 1 पे क्या बेटा इथोक्सी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 इथोक्सी, क्या लिखेंगे 1 इथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है, बराबर। तो ये इसमें कौन कौन से ग्रुप है, ईथर भी है, क्लोराइड भी है। तो वो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर नंबरिंग करो 1 और 2, बराबर है, ऐसे नंबरिंग करो तो ये आ जाएगा 2 पे क्लोरो और 1 पे क्या आएगा इथोक्सी, बराबर है। तो 2 क्लोरो सॉरी मिथोक्सी है ना, मिथोक्सी है भाई, सॉरी 2 क्लोरो 1 मिथोक्सी इथेन, इथेन। चलो ये है तुम्हारा, ये वाला कंपाउंड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये है आपका बेंजीन हो गया, एक जगह NO2 आया और पैरा पे है OCH3, पैरा पे है क्या OCH3, तो लिखेंगे 4 नाइट्रोएनिसॉल, 4 नाइट्रोएनिसॉल लिखो, या तो मिथोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, मिथोक्सी प्रोपेन, या तो 1 मिथोक्सी प्रोपेन लिखो तो भी सही है, मिथोक्सी प्रोपेन लिखो 1 मिथोक्सी लिखो, बराबर। यहाँ पर इथोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका नाम 1 इथोक्सी 4 डाइमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। चलो हो गया ये। फिर यहाँ पर है OC2H5, बस। तो ये इसका है ना इथोक्सी बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथोक्सी बेंजीन। इस तरह से इसके नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ तक का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।